क्या कभी भगवान ने अपने भक्त को माँ कहकर पुकारा है? उस दिन पुरी का मंदिर रो पड़ा जब भगवान ने अपनी माँ को ढूंढा। आइए जाने कहानी में। पुरी के राजा को एक अचंभित करने वाला दर्शन हुआ, परंतु इस बार भगवान जगन्नाथ रो नहीं रहे थे, बल्कि चुपचाप, मौन और बिल्कुल निश्चल बैठे थे। उनका मुख पीला, आंखें उदास और सामने रखा प्रसाद जो उन्होंने छुआ तक नहीं था। राजा ने सपने में पूछा, प्रभु, ये कैसी शांति है? भगवान का धीमा स्वर गूंजा, राजा, मेरी माँ आज मंदिर नहीं आई, उसे रोक दिया गया और बिना माँ की पुकार के मैं न तो भोग खा सकता हूँ न प्रसन्न हो सकता हूँ। राजा चौंक गया, प्रभु, आपकी माँ? कहानी बदलते वक्त की ओर जाती है। कुछ दिन पहले एक वृद्धा थी, नाम लक्ष्मीबाई। वो बूढ़ी, गरीब और लगभग दृष्टिहीन थी, पर उसके कानों में जगन्नाथ का नाम पड़ते ही चेहरे पर प्रकाश फैल जाता। वो रोज मंदिर आती और भगवान के कान के पास जाकर धीरे से कहती, लल्ला, माँ आ गई, खा ले भोग। पुजारी भी हैरान होते, क्योंकि जैसे ही वो महिला ये कहती, भोग चढ़ते ही प्रसाद की सुगंध फैल जाती, दीपक की लौ तेज हो जाती, जैसे भगवान सचमुच मुस्कुरा उठे हों। उत्सव का दिन। उस दिन मंदिर में वार्षिक रथ भोग उत्सव था। भीड़, संगीत, मिष्ठान, शोर ही शोर। वृद्धा भीड़ के कारण धीरे धीरे आई और मंदिर के विशाल द्वार पर पहुंची, पर सैनिकों ने रोक लिया। आज राजा के आदेश हैं, सिर्फ विशेष अतिथि अंदर जा सकेंगे। वृद्धा बोली, मुझे तो बस अपने लल्ला के कान में कहना है, माँ आ गई। सैनिकों ने हंसकर कहा, भगवान को तुम्हारे कहने की जरूरत नहीं, चल हट बूढ़ी, और उसे धक्का देकर बाहर कर दिया। वो वहीं सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगी। उधर मंदिर के अंदर पुजारी भोग चढ़ा रहे थे, पर आज एक अजीब बात हुई। भोग को स्पर्श तक न हुआ। दीपक की लौ कांप रही थी। मंदिर में एक अजीब सन्नाटा था। पुजारियों ने राजा को संदेश भेजा, आज भगवान प्रसन्न नहीं है। राजा का स्वप्न और सच्चाई। अगली सुबह राजा ने भगवान का वही स्वप्न देखा। भगवान का वाक्य उसके मन में गूंज रहा था, मेरी माँ मंदिर नहीं आई, मैं कैसे भोग खाऊं? राजा ने तुरंत आदेश दिया, उस वृद्धा को ढूंढो जिसे भगवान माँ कहते हैं। घंटों की खोज के बाद सैनिकों ने वृद्धा को मंदिर की सीढ़ियों पर पाया, जहां वो बैठी भगवान का नाम जप रही थी। राजा उसके सामने झुक गया, माँ आओ, प्रभु आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो घबरा कर बोली, पर सैनिकों ने कहा कि मैं भगवान के काम की नहीं। राजा का हृदय कांप उठा, आप तो स्वयं भगवान की माँ हैं। वृद्धा का दिव्य स्पर्श। राजा उसे कंधे का सहारा देकर अंदर ले गया। पूरा मंदिर खामोश था। वो प्रतिमा के करीब गई, अपने कांपते हाथ भगवान के कान के पास लाई और धीरे से कहा, लल्ला, माँ आ गई। और उसी क्षण दीपक की लौ तेज चमकी, भोग से सुगंध उठी, मंदिर में घंटियां अपने आप बज उठी। सभी की आंखों से आंसू बह निकले। उसी दिन से एक नई परंपरा की शुरुआत। राजा ने घोषणा की, अब हर दिन भोग तभी चढ़ेगा जब एक माँ स्वरूप भक्त माँ आ गई कहकर भगवान को जगाएगी। ये परंपरा मातृ निवेदन के नाम से प्रसिद्ध हुई। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ आज भी उस माँ के पुकार पहले सुनते हैं, तभी भोग स्वीकार करते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ईश्वर को चमत्कार नहीं, बल्कि माँ जैसा प्रेम चाहिए। जहाँ प्रेम है, भगवान सबसे पहले वहीं सुनते हैं। अंत में एक प्रश्न आप लोगों से, भगवान जगन्नाथ आज भी किस विशेष परंपरा के बाद भोग स्वीकार करते हैं? ए, दीप प्रज्वलन, बी, मातृ निवेदन यानी माँ का बुलावा, सी, आरती, डी, घंटानाद। नीचे कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जगन्नाथ।